नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आनंदा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप गरसिया। हम लोग अनुपात यानी कि रेशियो पढ़ रहे थे और उसकी 2 क्लासें हो गई है। आज हम लोग उसकी तीसरी क्लास की बात करेंगे और उसके आगे के कंसेप्ट को समझेंगे और उसके प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न ये है जो सीईटी ग्रेजुएशन में 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यदि ए की आय बी की आय से 3/5 गुना है तथा सी की आय बी की आय से 6/5 गुना है तो सी की आय का ए की आय का अनुपात ज्ञात करो, है ना। सी की आय का ए की आय से क्या है अनुपात क्या होने वाला है, ये आपसे पूछा गया प्रश्न है और ये पूछा हुआ है सीईटी ग्रेजुएशन 2023 में। ठीक है, तो बड़ा सिंपल और सीधा सा प्रश्न है, बस आपको इसको जमाने की आवश्यकता रहेगी इसको। ठीक है, इसको जमाने की आवश्यकता रहेगी, सबसे जरूरी बात। तो देखिएगा हम इसको जमाते हैं, तो क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 3/5 गुना है, यानी कि ए जो है क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी का 3/5 यानी कि बी इंटू 3/5। ठीक है, ए जो है वो बी का 3/5 है, तो इसका मतलब ध्यान से देखना जरा। और अगला क्या कह रहा है कि अगला ये कह रहा है कि भाई आपके पास में सी जो है, सी की आय बी से, यानी कि सी जो है वो बी का, वो भी बी का कितना है 6/5 गुना। बी का जब भी लगे आपको गुणा करना है ना, ठीक है, ऊपर की ओर हो तो उस स्थिति में ये आपके पास में बी जो है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास में हो जाएगा A/B बराबर 3/5 लिखोगे, या इसी को A/B बराबर 3/5 लिख देंगे। ठीक है, तो A और B का अनुपात आ गया। अब अगला यहां से अगर हम देखेंगे तो B को इधर लेके आएंगे तो C/B, ठीक है, बराबर यहां पर कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 6/5। इसी अनुपात को हम लोग सी अनुपात भी, ध्यान देखना इधर कि आपका ए पर शुरू हुआ और बी पर खत्म हुआ है, तो अगला जो होता है उसका बी से शुरू होना चाहिए, जहां पर खत्म होता है वहीं से शुरू होना चाहिए, तभी ये प्रश्न जम पाएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, से ए पे शुरू हुआ बी पे खत्म हुआ, तो अगला वाला बी यहां से अगर हम देखेंगे तो ये जो बन रहा है अनुपात वो इस प्रकार से बन रहा है। कैसे बन रहा है देखो ध्यान से, C/B यानी कि C/B बराबर है आपके पास में 6/5 है। कितना है 6/5 है। तो अगर आप नोटिस करेंगे इस बात को, देखिएगा इसको आप नोटिस करेंगे समझ में आएगा आपको कि ए और बी है और सी और बी है, तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और मॉडिफाई कर ले अगर, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि B/C, बी को पहले और सी को बाद में, तो बी का पोर्शन कितना था 5 और सी का पोर्शन कितना था 6, तो ये आपके पास में बी और सी का अनुपात आ जाएगा। अब अगली बारी जब आती है आपको इसको जमाना होता है, तो जैसे आपने टाइप 1 में देखा था उसी तरीके से यहां पर करना होगा। तो वहां पर क्या था कि A/B बराबर 3/5 और B/C बराबर 5/6। ठीक है, तो उस हालात में अगर हम देखें तो यहां से इसका गुणा कर लेंगे। देखो ध्यान से, इसका ऊपर से नीचे की ओर गुणा करेंगे तो 3 × 5 15 अनुपात, फिर 5 × 5 का गुणा करेंगे तो 25 अनुपात, यहां पर 5 × 6 करेंगे 6×5 30। अब कट सकता है, काट दीजिएगा। ठीक है, लेकिन वैसे प्रश्न क्या पूछा है, सी की आय और ए की आय, तो C/A पूछा है। प्रश्न क्या पूछा है C/A, तो C कितना है 30 और A कितना है 15, तो 30/15 कहो या फिर इसको काट करके और सिंपल कर लेंगे, 15 दूने 30 और 15 कम 15, तो 2/1 आपका आंसर बनेगा। क्या बनेगा 2/1, तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो ये दोनों चीजें साथ में चलेगी, अलग अलग नहीं है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पहले हमने ए बी का अनुपात निकाल दिया, फिर हमने बी सी का अनुपात निकाल दिया। ठीक है, फिर ए बी सी निकाल दिया। क्लियर है?
चलिएगा, तो लिख लिया होगा आपने। आगे की बात करते हैं, अगले प्रश्न की। हाँ देखो, अगला प्रश्न है उसी प्रकार का है लगभग। हाँ देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न। यदि ए की आय बी की आय से 2/3 गुना है तथा सी की आय बी की आय से 5/7 गुना है, तो ए की आय है ना, सी की आय का ए की आय से अनुपात ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न आपको दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिएगा। हाँ तो देखिए क्या कर सकते हैं इस प्रश्न में। हाँ क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय का 2/3 गुना है। तो देखो इधर ए की बात कर रहा है, तो ए जो है वो बी से, ए बराबर क्या कह रहा है कि बी की आय से, यानी कि बी इंटू 2/3। तो ये b जो है वो a के नीचे आ जाएगा, तो a बटे b बराबर 2/3। तो a अनुपात b बराबर 2/3। ये पहली स्थिति आ गई आपकी, ठीक है। हम आगे की बात करें तो क्या कह रहा है कि c की आय b से 5/7 है। तो c की जो आय है, तो c बराबर b इंटू 5/7, ठीक है। तो ये b यहाँ नीचे आ जाएगा, तो c बटे b बराबर 5/7। तो यहाँ से b अनुपात अगर हम लोग c निकाले, b और c का अनुपात, तो 7:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7:5 हो जाएगा। देखो a और b का अनुपात 2:3 है और b और c का अनुपात 7:5 है। तो हमें a b c का अनुपात अगर हम निकालना पड़े तो a अनुपात b बराबर हमने निकाला था कितना, 2:3, और b अनुपात c जो निकाला है वो 7:5। तो इस सिचुएशन में देखिएगा 7 दूने 14 अनुपात 7 तिया 21 अनुपात 3 5 15, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो प्रश्न में पूछा क्या है, C की आय का A की आय से क्या संबंध है। तो C जो है वो 15 है और A 14 है ना। C अनुपात A पूछा है, तो 15:14 आपका आंसर बनेगा। क्या बनेगा? 15:14, ठीक है। तो 15:14 कौन सा? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले A का संबंध, फिर बोला B का संबंध, तो उसको उसके हिसाब से लिख लेंगे। चले आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। हाँ देखिएगा उसी टाइप का प्रश्न है ये भी। तो देखिए क्या कैसे क्या करना है। हाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि Q की आय P की आय से 3/2 गुना है। Q की जो आय है, किसकी आय? Q की जो इनकम है वो P से 3/2 गुना है। तो Q जो है वो 3/2 गुना है किसका? P का। Q जो है वो P का 3/2 गुना है। तो यहां से अगर आप इसको सोल्व करेंगे इस वाले पोर्शन को, तो ये हो जाएगा Q बटे P बराबर 3/2, ठीक है। अब इसी भाग को लिख दिया, आप अनुपात में नहीं लिखे, आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस हो गए हो तो फिर यहीं से हम लोग काम चला सकते हैं। अब कह रहा है कि R की आय Q की आय से, तो R जो है वो Q इंटू 6/5, तो R बटे Q बराबर 6/5। तो R बटा Q बराबर कितना हो गया? 6/5। दो चीजें हो गई। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि R की आय P की आय का कितना गुना है। तो पहले तो आपको P Q R अनुपात को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि हमको एक ही बात ध्यान में रखना, क्रम टूटना नहीं चाहिए। P अनुपात अगर Q है तो P का पहले कितना है? P का है 2, तो 2 भाग, और Q का कितना है? तो 3।
फिर अगला यहाँ पर Q पे खत्म हो रहा है, Q से शुरू करना है, Q अनुपात R। तो Q कितना है आपका 5 और R कितना है 6। तो अब P अनुपात Q अनुपात R ये निकल जाएगा, ठीक है। इनका गुणा करेंगे 5 दूने 10, 5 तिया 15 और 6 तिया 18, 6 तिया कितना हो गया 18। अब प्रश्न में पूछा क्या है आपसे कि R की आय का R अनुपात, प्रश्न में ये पूछा है कि R अनुपात P क्या होगा। तो देखो ध्यान से, P Q R, R कितना 18 और P कितना है 10। तो 18 अनुपात 10 बोलो, या फिर 2 के पाड़े से 2 9 18 और 2 पंचे 10, ठीक है। हाँ, तो 9 अनुपात 5 आएगा, शायद ऑप्शन में नहीं है, तो आप एक ऑप्शन में इसको करेक्शन कर लें और 9 अनुपात 5 लिख लीजिएगा। कितना 9 अनुपात 5, ठीक है। हाँ, 9 अनुपात 5, ठीक। तो ये आपका एक प्रश्न का पैटर्न कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न के पैटर्न पे चले। हाँ, एक सीईटी ग्रेजुएशन का है प्रश्न। चलिएगा, देखिए ये प्रश्न है कि x की आय y की आय है ना, x की जो इनकम है, x की जो इनकम है वो y की आय से 10% अधिक है, y की जो आय है, हाँ, तो x की आय y की आय से 10% अधिक है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि x और y की तुलना कर रहा है, ये कह रहा है 10% की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पहला है कि 10% को समझते हैं कि 10% जो है, 10% जो है वो होता है आपका 10/100, है ना। प्रतिशत को भिन्न में 10/100 तो कट जाएगा, तो बोलो कितना होता है 1/10 होता है। तो अब समझना इसको कि x की जो आय है वो y की आय से, यानी कि अगर ये y है, अगर ये 10 जो है वो y है, तो उसमें एक बढ़ करके प्लस का 1 हो करके कौन हो जाएगा आपका x हो जाएगा। यानी कि आपके पास में x जो है वो कितना और y कितना, तो y जो है वो आपका 10 रहेगा, y आपका 10 रहेगा, तो x कितना हो जाएगा 11, तो 11/10, ठीक है। प्रश्न जो कह रहा है कि भाई x की जो आय है वो y की आय से 10% अधिक है, यानी कि x जो है वो 11, तो y कितना हो गया 10, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि y की आय z की आय से, दूसरा क्या कह रहा है, बात को समझना। इस बात को अपन ने लिख लिया, हाँ, इसको अपन उठा करके दूसरी जगह लेके चले जाते हैं, यहाँ पे जिसका काम था उसको अपन ने लिख दिया। अब अगली बात कर रहा, अगली बात को समझना कि y की आय है वो z की आय से, है ना, 20% कम है, 20% कम है, 20% कम, यानी कि 20% का मतलब क्या हो गया 20/100 कट जाएगा, ठीक है। तो 1/5, और ये क्या है आपका कम है, कम का मतलब माइनस, कौन कम है समझना कि y की आय z से, यानी कि जिससे तुलना करेंगे वो नीचे, ये आपका z तो ये आपका y, एक कम हो करके। तो देखो, तो y अनुपात z कितना हो जाएगा यहां से बताओ। देखो z तो आपका 5 है, तो y एक कम, y एक कम, 5 से एक कम कितना हो गया 4, तो 4/5 हो जाएगा। तो y अनुपात z कितना हो गया 4/5, तो y अनुपात z जो हो गया वो 4/5 हो गया, ठीक है। तो अब हमको x अनुपात y अनुपात z निकालना है। क्या निकालना है? x अनुपात y अनुपात z। तो यहां से गुणा करेंगे 11 × 4, तो 11 × 44 अनुपात 4 × 10 तो 40 अनुपात 5 × 10 तो 50, ठीक है। या तो ये आंसर होगा, अगर ये नहीं है, ठीक है, तो x y z का अनुपातिक, तो यहाँ पर कौन से पाड़े से कर सकता है 2 के पाड़े से, ठीक है। कौन से पाड़े से? 2 के पाड़े से कर सकता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0, और 2 के पाड़े से 25, तो 22 20 25 आपका आंसर रहेगा।
22, 20, 25, तो कौन सा ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझने वाली बात थी इसमें। अच्छा प्रश्न था कि 10% का मतलब सॉरी 10% क्या है, अधिक। अधिक का मतलब अगर शुरुआत में 10 हो तो एक ज्यादा कितना हो जाएगा, 11, यानी कि क्या रखे x की जो आय है वो y से 10% ज्यादा है, यानी कि y अगर 10 है x 11। ठीक है, वैसे ही z 20% कम है, कौन, y की आय z से 20% कम है, तो 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5, तो y जो है वो 5 से 1 कम, तो कितना हो गया, 4। तो इस प्रकार से हम प्रश्न जमा लेंगे। ठीक है, लिखिएगा इसको। हाँ, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखें। चलेगा। हाँ, तो प्रश्न सिंपल सा इस प्रकार से है कि क्वेश्चन नंबर 5वां कि 2400 रुपयों को ए बी के बीच में इस प्रकार बांटा था कि ए का हिस्सा 4/9 बी के 2/3 हिस्से के बराबर है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। अगले पैटर्न का प्रश्न है। ठीक है, किसको, 2400 रुपयों को किसमें, ए और बी में इस प्रकार से बांटना है। तो प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से जमाना पड़ेगा। पहला काम कि ए का हिस्सा 4/9, तो ए इंटू 4/9 ये बराबर है, a इंटू 4/9 बराबर है b के, तो b इंटू कितना, 2/3, a का 4/9 बराबर है b के 2/3 के। तो यहां से ध्यान देखिएगा कि हम इन दोनों का पक्षांतरण कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों का पक्षांतरण। तो b को उठा करके यहां लेके आएंगे तो a के बट्टे में चला जाएगा, तो a/b बराबर, इस पूरे को उठा करके लेके जाएंगे तो ये जो 9 जो भाग में है वो उधर जा करके गुणे में, और 4 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 2/3 इंटू में 9/4, जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो 2 एकम 2, एक बार कट गया, 2 के पार्ट से 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो ये पोर्शन बन जाएगा 3/2। तो a अनुपात b का जो पोर्शन आया है वो 3:2 आ गया। बोलो कितना आ गया, 3:2 आ गया। अब ये कह रहा है कि भाई b का हिस्सा कितना है, तो हमको a को लग रहा है कि 3 मिलेगा, तो b को कितना मिलेगा, 5। a को 3 तो b को 5। ठीक है, तो दोनों को मिला करके कितना बन रहा है, देखो अनुपातों का योग कितना हो रहा है भाई। अनुपातों का योग अगर आप देखेंगे, अनुपातों का योग अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा 5। बोलो कितना नजर आएगा, 5। ये कह रहा है कि भाई अनुपातों का योग हमको 5 नजर आ रहा है, लेकिन उसको कितना नजर आ रहा है, 2400 नजर आ रहा है। उसकी नज़र में 2400 पर हमारी नज़र में कितना है, 5 इंटू क्या कह रहा है क्वेश्चन कि b का हिस्सा कितना है, ए बी, तो b का हिस्सा कितना है, 2, तो 2 का गुणा, 5 से कट गया, 5 एकम 5, 5 चौका 20 और 5 8 40 और 0, तो यहाँ से हो जाएगा 480 इंटू में 2, तो 0 6 और 9, तो 960 रुपया आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, हाँ, तो सिंपल तरीके से हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट की तो आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, आपको पैटर्न को जमाना पड़ेगा। क्वेश्चन लिख लो इसको, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलिएगा, हाँ, अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। अच्छा, अनुपातों को जमाने का ही प्रश्न है।
ये क्वेश्चन है आपके सामने। यदि ए, जैसे कैसे कलर चेंज हो रहा है, हाँ, क्या कह रहा है कि यदि ए बी का 3/7 भाग, बी सी का 2/3 भाग और सी डी का 1/2 भाग हो तो ए अनुपात डी क्या होगा। ठीक है, अनुपात पूछा है। देखो ए जो है वो बी का, तो ए बराबर बी इंटू 3/7, तो यहां से ए बटे बी जो आ गया, ए अनुपात बी, वो हो गया 3/7। या हम लोग ये कह सकते हैं ए अनुपात बी बराबर जो हो गया है वो 3/7 हो गया। एक काम। दूसरा क्या कह रहा है कि बी सी का 2/3 है। बी जो है ना, बी बराबर है सी इंटू 2/3, तो b बटे सी बराबर 2/3 हो जाएगा, सी नीचे आ जाएगा तो b अनुपात c बराबर 2/3। ठीक है, b और c का हो गया। अगली जब बारी आएगी किसका, c और d की बारी, तो c अनुपात d बराबर, c अनुपात d की बात करेंगे तो पहले प्रश्न जो कह रहा है उसको जमा लीजिएगा। सी डी का 1/2, सी जो है वो डी का, डी इंटू 1/2, तो सी बटे डी बराबर 1/2, तो सी अनुपात डी बराबर 1/2। ये आ गया आपके पास। अब यहां से अगर हम देखें तो इसने ए बी सी डी इन चारों की बात करी है, तो जब ऐसे 4 आएंगे तो आपको पूरा जमाना ही पड़ेगा क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिक्कत रहेगा। तो आप ए बी सी डी को अनुपात को जमाइएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए बी का अनुपात है 3/7 और दोनों जगह खाली। फिर B और C 2/3, 2/3 और ये भी जगह खाली। ठीक, उसके बाद में C और D 1/2, 1/2 और दोनों साइड में जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। क्लियर है। तो देखेंगे हम लोग, अगर इस पोर्शन को देखें तो जगह जहां खाली है उसको भर देंगे। पहले तो 7 के पड़ोस में जगह खाली थी, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, 3 के साइड में जगह खाली थी, यहाँ 3, 2 के साइड में जगह खाली थी, यहाँ पर 2। ठीक है, 1 के साइड में इधर है ना, राइट या लेफ्ट, तो 1 के साइड में तो 1, फिर 1 के साइड में तो 1, तो इनका गुणा करेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर 3 दूने 6, 3 दूने 6 हो गया, 6 अनुपात 7 दूने 14, फिर 7 तिया 21 अनुपात 7 दूने 14, 14 तिया 42, तो 6 अनुपात 14 अनुपात 21 अनुपात 42। लेकिन उससे पूछा ए और डी का क्या होगा, तो ए अनुपात डी पूछा है, तो 6 अनुपात 42, 6 कम 6, 6 7 42, तो 1/7 आंसर बनेगा। क्या बनेगा, 1/7 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिएगा। हाँ, ये शायद प्रश्न हो चुका है। चलिएगा, इस प्रश्न को देखिएगा। एक राशि 35, 50, 3550 एक्स वाई और जेड में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि एक्स के हिस्से का 3 गुना, एक्स का 3 गुना है ना, तो 3x, एक्स का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x बराबर है y के हिस्से का 5 गुना है ना, 5 इंटू में कितना y। ठीक है, और बराबर हो गया आपके पास में कितना, z के हिस्से का 7 गुना, z के हिस्से का 7 गुना, तो 7z आपस में क्या है, बराबर। तो x का हिस्सा कितना होगा ये पूछा है,
ठीक है, इसको भी सीधा लिख ले। हाँ, तो हमको पहले x अनुपात y अनुपात z निकालना होगा, और हमने पहले बात कर चुके हैं। जब इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं उनको अनुपातों को अलग तरीके से सोल्व करेंगे, तो मैं आपके सामने चर्चा कर दूं, एक बार इसको समझा देता हूं कि अनुपात को किस प्रकार सोल्व करेंगे, ठीक है, अगर ध्यान में नहीं हो तो। हाँ, इसको एक बार समझ ले। जब एक्स वाई जेड अगर अनुपात बराबर हो तो इसके बराबर हम लोग के मानते हैं। क्या मानते हैं? के मानते हैं। अब इसका मतलब ये है, ध्यान देखिएगा कि 3x जो है वो किसके बराबर है? के बराबर। तो x बराबर हो गया k/3, ठीक। और यहीं से उसी प्रकार से 5y जो है वो के बराबर है, तो y बराबर हो गया k/5। और उसी प्रकार से आपका 7z जो है वो के बराबर है, तो z बराबर हो गया k/7, ठीक है। तो हमको x अनुपात y अनुपात z निकालना होता है, x अनुपात y अनुपात z। तो k/3 अनुपात k/5 अनुपात k/7। तो सब जगह k है तो कट गया, तो हमारे पास में अनुपात जो बचेगा वो 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7। तो हम लोग इसको 3 को दबाएंगे, ठीक है। पहले बात कर चुके हैं, इस अनुपात को और सरल करेंगे तो इस 3 को दबाएंगे। किसको दबाएंगे? 3 को। इसको दबाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 7 35। फिर 5 को दबाएंगे तो 7 तिया 21। फिर 7 से दबाएंगे 5 तिया 15। तो ये अनुपात आएगा 35 21 15, ठीक है। इसी पोर्शन को हम लोग यहाँ देखो ध्यान से, आपको एक्स वाई जेड, तो यहाँ से सीधा आपको एक्स को दबा देना है। एक्स दब गया तो 5 × 7 कितना हो गया? 35 अनुपात y दब गया आपके पास में, तो कितना है? 7 और 3 7 तिया 21 अनुपात यहाँ दब गया तो 5 तिया 15। ये अनुपात आ गया। अब आपसे पूछा है, कट रहा हो तो काट देना, अदरवाइज चलेगा। तो ये तीनों को मिला दो, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो तो बोलो टोटल कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, 15 और ये 40, ठीक है, और 50 75 और 71। टोटल कितना बन रहा है आपका? 71। लेकिन वो कह रहा टोटल तो 3550, और हमारी नज़र में कितना है? 71, ठीक है। उसने 3550 दे रखा है, 3550 दे रखा है, और हमको लग रहा है कि टोटल कितना हो रहा है? 31। अनुपातों का योग 71 हो रहा है और कुल जो हो रहा है 3550, ठीक है। अब क्या कह रहा है? x का हिस्सा कितना? तो ये x y और z, तो x का हिस्सा है 35, तो गुणा कर लेंगे 35 का। तो ये इस पाड़े से कट जाएगा 71 के पाड़े से, 7 5 35 और 0, तो 35 × 50, 0 5 25 हासिल 2, 15 और 2 17, तो 1750 आपका आंसर रहेगा। 1750 ऑप्शन क्या? बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 1750 इस प्रश्न का आंसर है। तो आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।